साथ ही साथ चर्चा करें जो हाल ही में फार्मा मेडटेक क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई कि ये फार्मा मेडटेक क्षेत्र है क्या। तो केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने भारत में फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान व विकास तथा नवाचार राष्ट्रीय नीति फार्मा अनुसंधान से एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है। ये पहले भारत में फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान विकास तथा नवाचार पर राष्ट्रीय नीति और फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देने की योजना है। इसके लिए हमारा क्या है, तो भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग आकार की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल उद्योग है, जिसका वर्तमान बाजार लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। शुरू की गई पहले तो सबसे पहले ये अनुसंधान विकास नवाचार राष्ट्रीय नीति क्या है, तो नीति का उद्देश्य पारंपरिक दवाओं और फाइटोफार्मास्यूटिकल तथा चिकित्सा उपकरणों सहित फार्मास्यूटिकल में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना है। और इसके साथ साथ जिससे सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान लगभग 100 आधार अंकों तक बढ़ जाएगा। अगले दशक में इस क्षेत्र को 120 से 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने में सहायता कर सकता है। तभी तो होगा सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान बढ़ेगा। उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, एक नियामक वातावरण बनाना जो उत्पाद के विकास में नवाचार और अनुसंधान की सुविधा प्रदान करता है, सुरक्षा तथा गुणवत्ता के पारंपरिक नियमों का उद्देश्य का विस्तार भी करता है, राजकोषीय और गैर राजकोषीय उपायों में संयोजन के माध्यम से नवाचार में निजी एवं सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करना भी है। क्षेत्र में सतत विकास के लिए एक मजबूत संस्थागत आधार के रूप में नवाचार और क्रॉस सेक्टोरल अनुसंधान का समर्थन करने हेतु डिजाइन भी किया गया है और यह एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण भी करता है। साथ ही साथ फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की यह जो PRIP योजना है, यह योजना नवाचार को बढ़ावा देने मैंने बता दिया आपको कि यह योजना जो है नवाचार को बढ़ावा देने और मेडटेक क्षेत्र को नवाचार संचालित पावर हाउस में बदलने पर केंद्रित है। यह उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान और नवाचार पर जोर देती है, जिसका लक्ष्य क्षेत्र को मूल्य नवाचार आधारित दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित करते हैं। इसके अवयव क्या हैं, इसके घटक क्या हैं, इसके बारे में बात करते हैं। घटक के राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान NIPER में 7 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करके अनुसंधान बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। घटक बी नई रासायनिक इकाइयों बायोसिमिलर सहित जटिल जेनरिक चिकित्सा उपकरणों को स्टेम सेल थेरेपी, ऑर्फन ड्रग्स दवाओं, एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध आदि जैसे 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करके फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना है, जिसमें उद्योग MSME SME सरकारी संस्थानों के साथ कार्य करने वाले स्टार्टअप और इन हाउस एवं अकादमिक अनुसंधान दोनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसकी पहल के बारे में बात करें तो जो यह फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से संबंधित क्या पहल होंगे, तो फार्मास्यूटिकल के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI है। बल्क ड्रग पार्क योजना को बढ़ावा देना है। फार्मास्यूटिकल उद्योग योजना को सुदृढ़ यानी मजबूत बनाए रखना है।